Hello, very good morning children. Welcome to the class SST class 7th. How are you children? Fine, well. Are you learning also questions? Some of the questions I will send you today of the previous chapter, okay? That you do in your notebook. Read the chapter, you will get the answer very well. And also I will send you if you have got any problem, anything, you can call and ask me, okay? And after air, everybody know what is air? Some of the children has given me answer. And very good, and all the students have not joined. It is not, I'm not happy. Okay, today I'm going to take structure of the atmosphere. Today the topic I'm taking structure of the atmosphere. Atmosphere का structure क्या है? Okay, today our atmosphere divided into 5 layers. As you already know कि हमारा जो structure है atmosphere का वो 5 layers में divide है. अब हमें ये जानना है कि वो 5 लेयर्स जो हैं स्ट्रक्चर की, वो विच आर दे, वो कौन कौन सी है 5 लेयर्स? डू यू नो? अच्छा, नहीं पता है? ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू विच आर द 5 लेयर्स. चिल्ड्रन, 5 लेयर्स दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर and thermosphere and exosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers. These are the 5 layers. ये क्या है? ये 5 layers है. किसकी है? Atmosphere की. तो what will happen? Our atmosphere divided into 5 layers, that is troposphere. And 5 layers are joined together and make atmosphere. ये 5 layers जो हैं आपस में जुड़ी हैं and इनको जोड़ के क्या बना है? Atmosphere. 5 लेयर्स में क्या है? हर एक लेयर्स में कुछ फिनोमिया है, कुछ ना कुछ जुड़ा है. 5 स्पेयर फिनोमिया से जुड़े हैं, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे आज. अंडरस्टैंड? डिवीजन थॉट ऑफ कैसे करेंगे, कैसे डिवीजन को डिवाइड करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उन डिवीजन के नाम दिए गए हैं, तो वो बाउंड्री को कैसे नाम देंगे, नीचे वाले स्पेयर को हम बेसिस के नाम क्या रखेंगे. जैसे Suppose, now see here. आप अपनी बुक में देख रहे हो ये पिक्चर? All of you looking in your book this picture? Yes. Okay. Now see here. सबसे ऊपर क्या है? एक्सपोर. सेकंड क्या है? थर्मोस्फीयर. सेकंड क्या है? थर्मोस्फीयर. थर्ड क्या है? मोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर एंड लास्ट में क्या है? ट्रोपोस्फीयर. अब ये बाउंड्री है. अंडरस्टैंड? दीज आर द बाउंड्री. नीचे क्या है? बाउंड्री है. अब बाउंड्री से ऊपर सबसे पहले ऊपर कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे सबसे ऊपर, एक्सपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर पे. अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस सी व्हाट इज ट्रोपोस्फीयर. चलिए पढ़ते हैं ट्रोपोस्फीयर में क्या है. इतना तो समझ में आ गया. 5 लेयर्स. यू अंडरस्टैंड 5 लेयर्स कौन कौन सी है? आज बच्चों ने आंसर भी दिए थे. वेरी गुड, वेरी नाइस. इसका मतलब आपको पता है. ओके. ट्रोपोस्फीयर, दिस लेयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेयर्स हैं ये एटमॉस्फेयर की. कौन सी? विच? ट्रोपोस्फीयर. इम्पॉर्टेंट लेयर्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इट इज ट्रोपोस्फीयर. ध्यान से सुनना. ओके. द एवरेज हाइट इज 113 किलोमीटर एंड द एयर वी ब्रीथ एक्सिस्ट हियर. यहाँ पे 13 किलोमीटर हाइट ऊंचाई है इसकी, और here we are breathing air. Almost all the weather, जितना भी वेदर है इस फिनोमिना में, लाइक रेनफॉल है, फॉग है, हैंड स्टॉर्म है, occur in this layer. These things are in troposphere. इस लेयर से जुड़ा है. सेकंड है स्ट्रेटोस्फीयर. अब स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? जो स्ट्रेटोस्फीयर है अबव द ट्रोपोस्फीयर से भी ऊपर है. ट्रोपोस्फीयर से भी ऊपर है. Lies the stratosphere, it extend up the height 50 किलोमीटर. तो ट्रोपोस्फीयर की कितनी थी? 13 थी. इसकी कितनी है? 50 है. तो दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स. ये क्लाउड से बिल्कुल अलग है. एसोसिएटेड विद द वेदर फिनोमिना से जुड़ा है. मेकिंग कंडीशन मोस्ट फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन. जो स्ट्रेटोस्फीयर है, तो इसमें क्या है? इसमें बादलों से क्या है? जो बादल हैं, जब आपने देखा आसमान में बादल चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है बादल उड़ रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं. अंडरस्टैंड?
हैव यू सीन, कभी देखा है? तो इन द सेम वे कि क्लाउड्स एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना एंड मेकिंग कंडीशन मोस्ट फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। जब बहुत ज़्यादा बादल हो जाते हैं या बहुत धुंध हो जाती है तो एरोप्लेन को फ्लाई करने में दिक्कत आती है, अंडरस्टैंड, परेशानी होती है, अंडरस्टैंड। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर का क्या है? कंटेन इन लेयर्स ऑफ ओजोन गैस। तो उसमें ओजोन गैस कंटेन होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये याद रखना। कौन सी गैस? ओजोन गैस। एंड वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट, इससे हमें कैसे बचना है? फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज से, फ्रॉम द हार्मफुल जो इफेक्ट्स रेज है, सन रेज है, उससे। मेसोफेयर, दिस इज थर्ड लेयर है किसकी? एटमॉस्फेयर की। व्हाट लेयर इज दिस? थर्ड लेयर। उसमें एटमॉस्फेयर है। इट लाई अबाउट दी, वो स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर है, अंडरस्टैंड। इट एक्सटेंड अबाउट 80 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 18 हाइट ऑफ द किलोमीटर। तो मेटेओराइट्स बर्न अप द लेयर्स ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो जो उसकी लेयर्स हैं, तो व्हाट डज, हाउ इट एंटर्स? मेट्रोज बर्न अप दिस लेयर। तो इस लेयर्स को क्या करता है? वो बर्न करता है और एंटर करता है खाली स्पेस पे, स्थान पे। थर्मोस्फेयर जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज करता है बहुत तेज़ी से एंड इंक्रीज करता है उसकी हाइट। लेथोस्फेयर टू अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड 80 to 400 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। ये जो लेयर है, व्हाट डज इट हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन की जो वेव्स आती है, जैसे आप रेडियो सुनते हो, जब मौसम ख़राब होता है तो उसमें गड़गड़ गड़गड़ करता है ना, डिस्टर्बेंस होती है, तो क्या है? ये जो लेयर्स हैं, अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ दैट। इन दी जब मौसम ख़राब होता है तो रेडियो की आवाज़ भी बहुत सही नहीं होती है। तो इन रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। वो वापस फिर अर्थ पे आती है बाय दिस लेयर। एक्सोस्फेयर की हम बात करते हैं, जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, कहाँ पे? ऑफ द एटमॉस्फेयर की, इज नोन एज एक्सोस्फेयर लेयर। लर्न कर लेना ऐसे। दिस लेयर्स आर वेरी थिन एयर। तो इसमें जो लेयर्स हैं, उसकी लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, थिन एंड लाइट गैसेस होती है, लाइक हेलियम एंड हाइड्रोजन, जो फ्लोट करता है इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। तो ये थे आपके एटमॉस्फेयर ऑफ द लेयर्स के बारे में। एंड नाउ वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर के बारे में, यू नो व्हाट इज वेदर एंड यू नो द क्लाइमेट। ओके, चलो देखते हैं। इमेजिन करो आपकी बॉडी में क्या है? एक रेडियो है एंड माइंड को क्या इमेजिन कर लें कि ये हमारा स्पीकर है। एंड वेदर जो है वो समथिंग लाइक ए फिटेड विद इन ए कंट्रोल नोब। एक तरह का वेदर जो है उसको ये इमेजिन करने, ये इससे हम कंट्रोल होता है। वेदर आवर्स टू आवर्स, क्यों ऐसा हम कहते हैं? क्योंकि वेदर जो है वो दिन पे दिन बदलता है, कि आज मौसम क्लाउडी है, आज सनी है, आज ये थोड़ी देर में बरसात हो गई, थोड़ी देर में धूप हो गई। तो कंडीशंस ऑफ द, ये एटमॉस्फेयर की कंडीशंस बताता है। हॉट ह्यूमिड हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ना हवा नहीं चलती है। एंड डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ए हॉट ह्यूमिड वेदर मेक्स वन इरिटेबल, पीसेंट्स ब्रीजी वेदर मेक्स वन चेयरफुल। जब बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो लोग बहुत चेयरफुल होते हैं, इवन प्लेन इन आउटिंग, तो चाहते हैं कि कहीं बाहर घूमने चले। आपका भी जब मौसम बहुत अच्छा होता है, मन होता होगा कहीं चलो मम्मी घूमने चलते हैं, पापा कहीं घूमने चलते हैं, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, ऐसा सोचा होगा, सोचते होंगे, कभी कभी ऐसा आपके साथ हुआ होता, isn't it? Okay, let us complete the topic. Weather can changes dramatically day to day. Average weather condition plays longer period of the time represent climate. Now what has happened? जो climate है, जो weather है, it is day to day it is changing. कि आज मौसम कुछ और है, कल मौसम कुछ और है. Okay, tomorrow we will go through the temperature. Okay, student, read the lessons. I will ask the questions.